हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांता कॉमर्स के ऑनलाइन मंच पे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 क्लास के बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर, और इसमें हमारा टॉपिक है आज के वीडियो के लिए इंडस्ट्री। हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि बिजनेस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, इंडस्ट्री को समझेंगे कि आखिर इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके सब डिवीजन कितने हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कॉमर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज आपको दे दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री जो है, आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि इंडस्ट्री वो जगह है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट कन्वर्ट किया जाता है ना। और इंडस्ट्री हम उसको भी बोलते हैं जहां पर एनिमल का ब्रीडिंग होता है ना। आप पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, आप हनी बी का रियरिंग कर रहे हैं, या फिर आप पॉन्ड चला रहे हैं, है ना, मछली का कोई पॉन्ड है, तो वो सब इंडस्ट्री के अंदर में आ जाएगा, है ना। ये हम लोग कल चर्चा किए थे। और आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है, इंडस्ट्री को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। यहाँ पर देखो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, तो थोड़ा बारीकी से समझेंगे और तभी क्लियरिटी आएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारा है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी क्लासिफाई किया गया है, टर्सरी इंडस्ट्री को भी क्लासिफाई किया गया है ना। तो क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा है ना सही से समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहला आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से डील करता है। आपको पता है कि बहुत सारा इंडस्ट्री ऐसा होता है जो अर्थ के अंदर, है ना, जैसे हमारे अर्थ में क्रूड ऑयल है, बहुत सारा मिनरल्स है, बहुत सारे स्टोन है, गोल्ड है, डायमंड है, कोल है, आयरन ओर है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमारे धरती के अंदर। और ये किसका गिफ्ट है? ये नेचर का गिफ्ट है। ये किसका गिफ्ट है? नेचर का गिफ्ट है। तो अगर वैसी इंडस्ट्री जो नेचर से रिलेटेड चीजों का प्रोडक्शन करती है, नेचर से रिलेटेड चीजों के बिजनेस डीलिंग में इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। और ये क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो हर वो इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेस लाइक एनिमल और लाइक मिनरल्स, लाइक नेचुरल रिसोर्सेस, इससे रिलेटेड कोई बिजनेस डीलिंग करता है, जैसे कोई एक कंपनी है जो जंगल से लकड़ी काट के लाता है, तो वो सब किस में आ जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, और इसको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। दोनों को समझेंगे। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है ये समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species। नेचुरल रिसोर्सेस को निकाल रहे हैं, जैसे कोल निकाल रहे हैं, जैसे आयरन ओर निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से, या फिर आप क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, तो आप किसके अंडर में आ जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर में आ जाएगा। या फिर आप लिविंग स्पीसीज, जैसे घोड़ा पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, शेर पाल रहे हैं, या फिर आप नर्सरी चला रहे हैं। नर्सरी जानते हो ना, जहाँ पे पेड़ पौधा मिलता है, ये सब किसके अंदर में आ जाएगा? लिविंग स्पीसीज के अंदर में आ जाएगा। ठीक है। तो प्लांट का दुकान है, एनिमल का दुकान है, या फिर आप पॉन्ड चला रहे हैं, ये सब किसके अंदर में आ जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर में आ जाएगा। अब इसको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। देखो, लिविंग थिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा का सारा जेनेटिक में आ जाएगा, और जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स निकालने का काम करते हैं,
है ना, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज जो जमीन के अंदर है अगर उसको निकालने का काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उस इंडस्ट्री को क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और वैसा इंडस्ट्री जो एनिमल बर्ड्स का रियरिंग करने का काम करता है उसको कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। तो लिविंग थिंग से रिलेटेड है तो जेनेटिक, और मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज निकालता है धरती से, अर्थ से, तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो चलिए इसको देखते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन of something from natural resources such as mineral from earth, fish from river, seas, timber, है ना। सी फिश निकालना रिवर से या फिर समुद्र से, है ना। देखिए समुद्र किसी का नहीं होता, है ना। जैसे अगर मेरा एक खेत है उसमें हम गड्ढा करके एक पॉन्ड बना दिए या फिर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाए और उसमें हम मछली पालन करते हैं, तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, तो ये अलग है। मगर आप बहुत सारे मछुआरे ऐसे होते हैं जो समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, जो नदी में मछली पकड़ते हैं, तो नदी भी किसी इंसान का नहीं है और समुद्र भी किसी इंसान का नहीं है। तो वैसे उस तरीके के बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो किसके अंदर में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर में आ जाएगा। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, आप जंगल से लकड़ी ला रहे हैं, तो द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड टू बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द अदर इंडस्ट्री। और जनरली क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आप क्रूड ऑयल निकाले, तो क्रूड ऑयल क्या होगा, क्रूड ऑयल वैसी कंपनी को बेचा जाएगा जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम बनाएगा। तो मान लीजिए मेरी कंपनी पेट्रोल बनाती है, डीजल बनाती है, तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे और मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल खरीदेंगे, उसको प्रोसेस करके पेट्रोल बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। तो बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, इस तरीके के इंडस्ट्री को क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है। हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो रॉ मटेरियल के तौर पे खरीद रहे हैं ना उसको। वो इंडस्ट्री जो क्रूड ऑयल निकालने का काम कर रहा है, देखो अलग अलग होता है, क्रूड ऑयल कोई और निकालता है, उसको पेट्रोल में कन्वर्ट कोई और करता है। हो सकता है कि एक ही कंपनी दोनों काम कर रही हो, मगर कभी कभी अलग भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना रियरिंग कर रहे हैं या फिर ब्रीडिंग कर रहे हैं, है ना, जैसे बर्ड का, प्लांट का, एनिमल्स का, तो उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री। क्योंकि ये लोग ना जीन से रिलेटेड होते हैं, जीन तो आप लोग पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, रियरिंग ऑफ प्लांट, नर्सरी, है ना, ग्रोइंग फिश इन अ पॉन्ड। अगर सिंपल सा बात है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम अगर पॉन्ड में अगर मछली पाल रहे हैं तो पॉन्ड आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड था, उसमें गड्ढा किए और गड्ढा करके हम मछली पाल रहे हैं पानी डाल के, तो इसको कहेंगे पीसी कल्चर। और ये हो जाएगा जेनेटिक इंडस्ट्री में, ये किस में आ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में। मगर हम मछली कहाँ से लाते हैं, तो समुद्र से लाते हैं, नदी से लाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। क्योंकि नदी और समुद्र मेरे द्वारा क्रिएटेड नहीं है, वो नेचर के द्वारा दिया गया, इसलिए वो एक्सट्रैक्टिव में आ जाएगा। पर अगर मेरा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है और वहां मछली पालन कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को दो क्लासिफिकेशन है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो निकला, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, क्रूड ऑयल निकालना, तो क्रूड ऑयल जो हम निकाले अब उसको पेट्रोल बनाएंगे, डीजल बनाएंगे, जेट इंजन ऑयल बनाएंगे, तो वो जहां बनेगा उसको कहेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है
जो रॉ मटेरियल खरीदता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम सेकेंड लेवल पे होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री पहले उसको निकालती है। जैसे मान लीजिए आप जंगल से लकड़ी काट के लाए, आपकी एक कंपनी है, आपका एक बिजनेस है, और आप जंगल से लकड़ी काट के लाए, तो आप क्या हो गए, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब उस लकड़ी को आप हमको बेच दिए और हम उससे चेयर बनाए, प्लाईवुड बनाए, बेंच बनाए, पलंग बनाए, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, हम जो कर रहे हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, secondary industry make use of product which are extracted and produced by primary industry। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा जो निकाला जाता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज करके नया प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। आयरन ओर आपको पता है, आयरन जमीन के अंदर से निकलता है और वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसको प्योर करना पड़ता है। तो आयरन, एक कंपनी है जो आयरन ओर निकाल ली और वो किसको दे देगा, टाटा स्टील को दे देगा, और टाटा स्टील क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके स्टील बनाएगा या फिर रॉड बनाएगा। तो जो इंडस्ट्री आयरन ओर निकाल रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी, और टाटा कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर स्टील बना रही है, रॉड बना रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इसका भी दो टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, है ना। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का भी दो क्लासिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है, और कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्शन करने का काम करता है। जैसे आपको पता है बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो रोड बनाता है, डैम बनाता है, ब्रिज बनाता है, अपार्टमेंट बनाता है, रेलवे ट्रैक बनाता है, ठीक है। तो उस कंपनी को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। वैसा कंपनी जो कंस्ट्रक्शन करती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का खास बात क्या होता है पता है, कि कंस्ट्रक्शन में एक दूसरे, जैसे हम अगर यहाँ पे रोड बना दिए, ठीक है, तो रोड को मूव नहीं कर सकते। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री ऐसा काम करती है जिसको मूव नहीं किया जा सकता। हम अपार्टमेंट बना दिए तो अपार्टमेंट जहां बना हुआ है वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। डैम जहां पे बनाया है वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अभी लार्सन एंड टूब्रो एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है ना, वो लार्सन एंड टूब्रो बनाया है। तो लार्सन एंड टूब्रो एक कंपनी है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, और ये कंपनी को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूव नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि चलते चलते गया आ गए। बात समझ में आ रहा है? बुद्ध भगवान का जो 80 फीट का मूर्ति बना हुआ है गया में, वो भी कौन बनाया है, कोई कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बनाया है। अब कौन बनाया मुझे नहीं पता, मगर कोई बनाया है। तो वो जो भी इंडस्ट्री बनाया है उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, है ना। तो वैसी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है, रोड बना दिया, डैम बना दिया, ब्रिज बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, है ना, या फिर आपका रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो देखो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। These industry are engaged in the process of conversion of raw material और semi finished goods into finished goods, है ना। रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। These industries create form utility by changing the form of raw material into finished product। और ये कंपनी का काम क्या होता है, यूटिलिटी डेवलप करना। यूटिलिटी का मतलब कल बताए थे, उपयोगजनक वस्तु बनाना। अब आपको आपकी मम्मी आटा दे दी प्लेट में, तो वो यूटिलिटी में नहीं है, उसमें कुछ फायदा नहीं है। मगर उसी को मम्मी अगर रोटी बना के दे देती है तो वो आप आराम से खा लेते हो। तो आटा को जो रोटी में कन्वर्ट किया गया, तो आप कह सकते हैं कि उसमें यूटिलिटी ऐड किया गया है ना। जैसे टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, लकड़ी, इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, आयरन इनटू स्टील, सुगर केन से सुगर बनाए, है ना, गन्ना से गन्ना, गन्ना से क्या बनाए, चीनी बनाए, और कॉटन से क्लॉथ बनाए। तो ये सब इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं। जैसे
मेरी कंपनी है कॉटन खरीदती है और शर्ट बनाती है, कपड़ा बनाती है, साड़ी बनाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी दो टाइप है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी दो टाइप है, कंज्यूमर इंडस्ट्री और सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो तरीके का गुड्स बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो तरीके का गुड्स बनाती है, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। आपको पता है कोई भी कंपनी गुड्स बनाता है तो कंज्यूमर लोग घर में यूज करता है, खाता है, उसको घर में यूज करता है, तो उसको कहेंगे कंज्यूमर गुड्स। जैसे शैम्पू बनाना, सरफ बनाना, साबुन बनाना, तेल, ब्रेड, ऑयल, रोटी, है ना, कुछ भी अगर बना रही है तो इसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, वैसा गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपने घर पे उसको बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स, और वैसा गुड्स जो इंडस्ट्री यूज करता है। अब मान लीजिए हम ऐसा मशीन बनाते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे मान लीजिए आप देखते हो शादी में थर्माकोल का प्लेट में खाना खिलाया जाता है, थर्माकोल, तो वो जो प्लेट है मशीन से बनता होगा, तो हम वो मशीन बनाने का काम करते हैं, और हमसे लोग मशीन खरीदते हैं और थर्माकोल का प्लेट बनाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या बना रहे हैं? अब बताओ, मशीन कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेगा, घर पे यूज करेगा? नहीं ना, कौन खरीदेगा? इंडस्ट्री खरीदेगा। अगर आपका मान लीजिए ग्लास बनाने का फैक्ट्री है, थर्माकोल बनाने का फैक्ट्री है, तो आप क्या करिएगा? उसको खरीदिएगा। तो बेसिकली वैसा गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है तो हम कहेंगे वो कंज्यूमर गुड्स है, और वैसा गुड्स जो इंडस्ट्री खरीद रहा है अपने फैक्ट्री में यूज करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो तरीके का गुड्स बनाती है, एक कंज्यूमर गुड्स और एक इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, मगर ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ आपको बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का चार टाइप है ना। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो क्लासिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग का चार क्लासिफिकेशन है, क्या क्या है? तो एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, चारों इंडस्ट्री का अपना अपना काम है। अगर मान लीजिए आप एनालिटिकल इंडस्ट्री, वो क्या होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो एक गुड्स को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करता है। जैसे मान लीजिए आप क्रूड ऑयल जानते हैं, अब क्रूड ऑयल से क्या बनता है? आप उसको रिफाइन करेंगे तो पेट्रोल बनेगा, सॉरी डीजल बनेगा, उससे भी घटिया क्या बनता है? केरोसिन ऑयल। क्रूड ऑयल को रिफाइन किए, केरोसिन ऑयल बना, उसको थोड़ा और रिफाइन किए तो डीजल बना, उसको और अच्छे से रिफाइन किए तो पेट्रोल बना, और अच्छे से रिफाइन किए तो जेट इंजन ऑयल बना, है ना। यानी कि वो ऑयल जो एरोप्लेन यूज करता है, और जो एकदम बचा हुआ पदार्थ रहता है उसको बोलते हैं टार। क्या बोलते हैं उसको? टार, यानी कि अलकतरा। अलकतरा बच जाता है लास्ट में। तो ग्लिसरीन, ये किससे बनता है? ग्लिसरीन हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, जेट इंजन ऑयल हो गया, सब किससे बनता है? क्रूड ऑयल से। यानी कि एक ही क्रूड ऑयल को आप जितना ज्यादा प्रोसेस करेंगे उतना अलग अलग टाइप का गुड्स बनेगा। और अगर उस टाइप का इंडस्ट्री आप चला रहे हैं तो आप हो गए एनालिटिकल इंडस्ट्री। थोड़ा डीप क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो तो क्लासिफिकेशन भी तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करता है? एक ही गुड्स को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके, अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके उसको अलग टाइप का इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। एक ही पार्ट को, है ना, एक ही रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट में तोड़ता है और आपका अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड एंड मेनी फिनिश प्रोडक्ट सच एज पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल,
gasoline etc. are manufactured. तो वैसा इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और बहुत सारे तरीके का अलग अलग गुड्स बनाती है उसको कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? वैसी इंडस्ट्री जो दो या दो से अधिक गुड्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाती है, जैसे साबुन, पेंट, शैम्पू, पेस्ट, मेडिसिन, ये सब क्या हो गया? अलग अलग पदार्थ मिलाया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंथेटिक इंडस्ट्री, है ना। सोप की बात करें तो उसमें बहुत सारा चीज मिलता है, शैम्पू की बात करें या फिर ऑयल की बात करें, तो अलग अलग पदार्थ मिला के, अलग अलग मटेरियल मिला के उसको हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वैसी कंपनी जहां पे 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, पेंट या फिर कॉस्मेटिक्स। नेल पेंट बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल अलग अलग यूज होता है, तब नेल पेंट बनता है कि नहीं? तो उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री, है ना, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, देन फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े का इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, सुगर इंडस्ट्री। जैसे सुगर इंडस्ट्री क्या करता है? सुगर इंडस्ट्री जो सुगर केन को यूज करके सुगर बनाती है, ठीक है, चीनी बनाती है। तो ये इंडस्ट्री क्या कर रहा है? गन्ना लिया और उसको प्रोसेस किया, उसको गारा, और उसको गार के कुछ प्रोसेसिंग किया और उसके बाद चीनी बना दिया, गुड़ बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे दूध बनाने की जो कंपनी है, ठीक है ना, मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर कैसे बनाया जाता है? प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। तो वैसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाती है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, एंड लास्ट है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग मतलब क्या होता है? असेंबल करना, मतलब जोड़ना। अब जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, हम स्क्रीन मोबाइल बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं? तो स्क्रीन अलग कंपनी से लाते हैं, बैटरी अलग कंपनी से, कैमरा अलग कंपनी से, कवर अलग कंपनी से लाते हैं, और मदरबोर्ड अलग कंपनी से लाते हैं, और सबको जोड़ के मोबाइल बना देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? असेंबलिंग कर रहे हैं। हम लैपटॉप बनाते हैं, मदरबोर्ड अलग, स्क्रीन अलग, माउस अलग, कीबोर्ड अलग, अलग अलग कंपनी का लाएं और उसको जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना दिए, इसको हम क्या बोलेंगे? असेंबलिंग इंडस्ट्री। बात समझे? तो वैसी कंपनी जो अलग अलग पार्ट को जोड़ के नया प्रोडक्ट बनाती है उसको कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बनाना, टेलीविजन बनाना, मोबाइल बनाना, है ना, कार बनाना, बाइक बनाना। बाइक की कंपनी क्या करती है? मीटर अलग कंपनी से लाता है, टायर अलग कंपनी से लाता है, सीट अलग कंपनी से लाता है, टंकी अलग कंपनी से लाता है, इंजन सिर्फ हीरो का होता है। जैसे मान लीजिए होंडा का आप बाइक खरीदे तो होंडा का इंजन होता है और टायर अलग कंपनी का होता है ना, हैंडल अलग कंपनी का होता है, मीटर अलग कंपनी का होता है, हेडलाइट अलग कंपनी का होता है। तो कंपनी क्या कर रही है? सब कुछ अलग अलग कंपनी से लाया और जोड़ के एक नया बाइक बना दिया। तो इस तरीके की कंपनी को क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 4 क्लासिफिकेशन है: एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका 4 क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 2 क्लासिफिकेशन है, सॉरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री का 2 क्लासिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिए, अब कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एकदम इजी है बच्चों, वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अभी जितना भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इंडस्ट्री का 3 क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर प्राइमरी इंडस्ट्री का 2 क्लासिफिकेशन है,
जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, और उसका एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री का दो क्लासिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग का 4 क्लासिफिकेशन है, और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो रोड, डैम, ब्रिज वगैरह बनाती है ना। एंड लास्ट है आपका टर्सरी इंडस्ट्री, ठीक है। लास्ट में क्या है आपका टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है सर? वो इंडस्ट्री, ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, वो इंडस्ट्री जो सर्विस देने का काम करती है। अब देखिए बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता, बिजनेस को चाहिए सपोर्ट। अब जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, या फिर आपको बैंकिंग का सर्विस मिल रहा है, तब ना आप बिजनेस अच्छे से चला पा रहे हो। तो वैसी इंडस्ट्री जो बिजनेस को सर्विसेज देने का काम करती है उसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो देखिए आपको सर्विसेज में क्या मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन। आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बंगाल में और सप्लाई हो रहा है पूरे इंडिया में, कैसे हो पा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के कारण। और ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। बैंकिंग, आपको अपने क्लाइंट से पैसा लेना है, या फिर जैसे आप हमको पैसा जो पेमेंट करते हो, जितने भी बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सक्षम है वो हमको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो ऑल बिकॉज ऑफ बैंकिंग। अगर हम बैंकिंग से जुड़े हुए नहीं रहते तो ये सर्विस हम नहीं ले पाते। तो बैंकिंग क्या करता है? सर्विस देने का काम करता है। इंश्योरेंस, बहुत सारी बिजनेस अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराती है, ताकि अगर किसी भी तरीके का फायर हो जाए, चोरी हो जाए, तो कंपनी को क्लेम मिल जाएगा, है ना। तो रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस होता है। वेयर हाउस मतलब गोडाउन। वेयर हाउस मतलब क्या होता है? गोडाउन। स्टोरेज प्लेस, जैसे मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरिंग कर लिए और हमको स्टोर करके रखना, क्योंकि 6 महीने के बाद बिकेगा वो, ठीक है। जैसे एसी क्या होता है? गर्मी में बिकता है, मगर मैन्युफैक्चरिंग सालों भर होता है। तो अब हम एसी को स्टोर कहाँ करेंगे? वेयर हाउस में करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कहती है कि आप अपना गुड्स हमको दे दीजिए, हम उसको सेफ्टी के साथ स्टोर करके रखेंगे, तो वेयर हाउस हो गया। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? अगर आप कोई नया गुड्स बनाए तो भाई उसका एडवर्टीजमेंट तो करोगे ना। एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा? तो वो इंडस्ट्री जो आपको सर्विसेज देने का काम करती है उसको हम लोग कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री में। यहाँ पर इसमें होटल भी आ जाएगा, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, होटल भी आ जाएगा, है कि नहीं, टूरिज्म सेक्टर भी आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको अलग अलग तरीके का सर्विसेज देता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्री के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कॉमर्स के बारे में, और कॉमर्स के बारे में समझेंगे कि आखिर कॉमर्स क्या होता है। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।